बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है कोफ्ता ग्रेवी बनाऊंगी मैं आज, जिसके लिए जो जो चीज़ें उसमें डलेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये हैं, एक अदद प्याज लिए मैंने, मीडियम से बड़ी है, 6-7 हरी मिर्चें हैं, एक अदरक का टुकड़ा है 1 इंच का, 10-12 पुदीने के पत्ते हैं और 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया है। पहले मसाले को हम चॉपर के अंदर पीस लेते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये भुने हुए चने हैं जिनका पाउडर है, ये है 1 टेबल स्पून। नमक 1 टीस्पून। खसखस ये पिसी हुई है, ये है तकरीबन 1 टेबल स्पून। कोफ्तों के लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है, आप कीमा भी ले सकते हैं, और इसके लिए मैंने 500 ग्राम गोश्त लिया है, यानी ½ केजी। अब ये हमें सबको पीस लेना है बारीक। ये हमारा कोफ्तों का कीमा पीस चुका है, और देखिए इतना ही फ़ाइन पीसना है। अगर आप इस रेसिपी के मुताबिक बनाएंगी तो आपका इंशाल्लाह ताला कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नमक या हरी मिर्च कम करना तो आप कर सकते हैं, वरना ये इसके अंदर बिल्कुल मुनासिब मैंने डाली है। ये हमारा कोफ्ता की जो ग्रेवी बनाएंगे उसका मसाला है। 2 मीडियम मैंने टमाटर लिए, और ये मैंने 2 अदद प्याज लिए, 1 छोटी है और 1 मीडियम है, 5 जवे लहसुन के लिए, और ये ½ इंच का टुकड़ा अदरक का है, जिन्हें हम पीस लेंगे। कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। इतना थोड़ा प्रेस करके दबा के बनाने कोफ्ते। ये दो बना लिए। इस तरह से मैं तमाम कोफ्ते बना लेती हूँ। सारे कोफ्ते बनाकर मैंने तैयार कर लिए। अब कोफ्ते हम फ्राई करेंगे। मैं फ्राई कोफ्ते करके बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो ग्रेवी के अंदर डाल के भी बना सकते हैं। इन्हें हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। 2-3 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दें, ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। आप अगर मेरे मेजरमेंट से पकाएंगे ना, कभी भी ये आपके टूटेंगे नहीं। अक्सर लोग फ्राई करने से इसलिए घबराते हैं कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं। ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमने चनों का पाउडर डाला है, भुने हुए चनों का, तो इससे टूटते नहीं है। प्याज डली हुई है, इसे टूटते नहीं हैं। नरम भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं कच्चे कोफ्ते नहीं बनाती हूँ, मैं फ्राई करके ही हमेशा बनाती हूँ। इन्हें ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना होता, तकरीबन 5 मिनट 6 मिनट फ्राई करना होता है। मुकम्मल फ्राई नहीं करना है, बाकी ये हमारे जब हम सालन बनाएंगे उसके अंदर पक जाएंगे। तमाम कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए, तो इतने ही फ्राई करने हैं, ये कच्चे नहीं हैं। अब जब सालन में जाएंगे तो ये मुकम्मल गल जाएंगे, और इनका जो टेस्ट है ना और अच्छा आएगा। इसी ऑयल के अंदर हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, अब इसी के अंदर हम अंडे फ्राई करेंगे। मैं 2 अंडे फ्राई कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद हो। हमारे अंडे भी फ्राई हो गए, और ऑयल मैंने लिया था ½ कप। ये हमने अपना मसाला पीस लिया ग्रेवी का। ये जो मसाला मैंने पीसा था ग्रेवी के लिए, वो मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। हांडी में डाल दिया है ये मसाला मैंने। इसे हमें भूनना है, और इसमें अब जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने कोफ्ते और अंडा फ्राई किया था, उसी में हमने अपना मसाला डाल दिया है, और अब हम खुशक मसाले डाल रहे हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। इस मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाला हमारा भुनाई पर आ गया, और इसे अच्छे से भूनना है, ताकि इसमें से जो भी मसालों की खुशबू है वो चली जाए। और अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है, नमक हम इसमें बाद में डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर खोपरा भी डाल सकती हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये मैं ओरिजिनल रेसिपी बनाती हूँ कोफ्तों की। और आप अंडों की जगह आलू भी डाल सकती हैं। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून दही, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा, और ग्रेवी में दाना पड़ता है, और बहुत अच्छा मतलब बनते हैं कोफ्ते। अगर आप डालना नहीं चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा।
मसाला भुन गया है हमारा। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। इसे एक बॉयल आने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा बॉयल आ गया सालन के अंदर। अब हम कोफ्ते डालना शुरू करेंगे और अंडा अभी हम डालेंगे नहीं, सिर्फ हम कोफ्ते डालेंगे अभी इन्हें कवर कर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अंदर तलक ये पक जाएं। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए और तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने पकाए हैं। और अब हम इस पे अंडे रखेंगे, क्योंकि हम इस पे इस तरीके से अंडे रखते हैं। हमारी डिश तैयार है, अंडा कोफ्ता। अगर आप चाहें तो इसमें से स्किप कर सकते हैं अंडे को। अंडे की जगह आप आलू डाल सकते हैं।